लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रल फीचर्स क्या होती हैं और कैसे ये डिफरेंट होती हैं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के स्पेक्ट्रा से। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई अब बताओ मैं क्या पढ़ना है। स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। तो बताओ भाई पहले हम क्या पढ़ेंगे। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 2 सेक्शंस में डिवाइड किया। पहले हम क्या पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइड्स, फिर हम क्या पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनाइड्स। ठीक है बात। तो भाई पहले तो क्या पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइड्स। ठीक है, तो देखो भाई जो लैंथेनाइड्स हैं उनकी स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन मेटल्स की स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होती हैं। समझ गए बात। अरे बोलो भाई, उसकी बताओ वजह क्या होती है। ट्रांजिशन मेटल में सारे की सारी ट्रांजिशन तो कहाँ से आई थी, डी ट्रांजिशन। अरे भाई ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में सारी ट्रांजिशन कहाँ से आई थी भाई, डी थी ना, जो क्या थी, लेपोर्टे फोरबिडन, इजंट इट। तो यहाँ मैं आपको बताऊँ भाई कि इनमें ओपन शेल कौन सी होती है, 4F। अरे भाई इनके अंदर ओपन शेल कौन सी होती है, 4F सब शेल क्या होती है इनके अंदर, ओपन सब शेल। तो यहाँ पर आपको कई डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे। एक तो यहाँ पर क्या मिलेंगे आपको, बोलो भाई 1 to 14। तो अगर यहाँ पर भाई 4F सब शेल क्या है, ओपन है, मतलब फुल्ली फिल्ड नहीं है, मतलब 4F में क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, मतलब अरे भाई 14 नहीं हो बस। ठीक है बात। अरे मैं आपको तो भाई मोस्टली जो कंपाउंड है ना लैंथेनाइड कंपाउंड्स, वो कलर्ड होते हैं। क्या होते हैं, कलर्ड। कलरलेस सिर्फ कौन से होंगे, जो बताओ क्या होंगे हमारे पास, कलरलेस मोस्टली तो कौन से होंगे, जो क्या होंगे, या तो क्या होगा F0, या क्या होगा F14, या क्या होगा F7। समझ, या तो क्या होगा हाफ फील्ड, क्या होगा फुल्ली फील्ड, क्या होगा एम्प्टी। अदरवाइज मोस्ट सारे क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। ये कलर्ड हुए कैसे भाई, क्योंकि यहाँ पर 4F सब शेल है। तो क्या 4F सब शेल से बहुत सारी, क्या 4F सब शेल में क्या होंगी, बहुत सारी माइक्रो स्टेट्स नहीं बनी क्या। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ भाई, अगर मैं ये कहूँ कि 4F में बताओ क्या हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास क्या 4F में क्या भाई 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या यहाँ पर भाई टोटल 14 माइक्रोस्टेट यहाँ पर नहीं हुई क्या, बोलो भाई। तो ये 14 माइक्रोस्टेट भाई, क्या आप इनको भी टर्म सिंबल बांट दोगे, इजंट इट। तो भाई उनकी फिर डिजेनरेसी कौन रिमूव कर देगा, LS कपलिंग। कौन भाई, LS कपलिंग। समझे बात। अरे बोलो भाई, एक तो ये वजह है, यानी यहाँ पर सारी ट्रांजिशन तो कौन सी होंगी, यहाँ पर FF ट्रांजिशन, वहाँ पर कैसे DD, यहाँ पर क्या होंगे सारी FF ट्रांजिशन, और ये क्या होंगे लेपोर्टे फोरबिडन, लेपोर्टे फोरबिडन। लेकिन एक अंतर होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर कलर के लिए प्राइमरीली क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, FF ट्रांजिशंस। ठीक है बात, नहीं आएगा आपको ये। लेकिन एक अंतर होता है यहाँ पर भाई, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में वहाँ पर मान लिया हमारे पास वहाँ पर क्या थे, मान लिया हमारे पास क्या है, वैलेडियम 3 पॉजिटिव आयन वहाँ पर, तो डी स्क्वायर ना भाई यहाँ पर, इसमें क्या होती है 45 माइक्रो स्टेट्स। तो ये 45 माइक्रो स्टेट्स बताओ किन टर्म्स में जाया करती, S, P, D, F और G, 1 3 1 3 1, ये था ना भाई। फिर बताओ SS कपलिंग और LL कपलिंग, इनको कैसे तोड़ दिया करते बताओ भाई। नीचे कौन सी दिया करते हमारे पास, अरे भाई सबसे नीचे कौन सी आती है हमारे पास, 3F, फिर कौन सी थी 1D, फिर कौन सी होती है 3P, फिर कौन सी थी 1G, फिर कौन सी थी 1S। तो ये बताओ किसने तोड़े हैं, SS कपलिंग और LL कपलिंग ने। लेकिन इसके बाद की स्टोरी कौन लिखा करता वहां पर, क्रिस्टल फील्ड। क्यों, क्योंकि वहां पर भाई ट्रांजिशन मेटल में जो डी सब शेल है उसकी फिलिंग, ये जो टर्म्स बनी हुई है किससे बनी हुई है, डी सब शेल की फिलिंग से भाई। और वहाँ पर डी सब शेल चाहे 3D हो चाहे 4D हो चाहे क्या हो 5D हो, वो एनवायरमेंट क्या होती है काफ़ी कॉन्टैक्ट में,
3D की लोब बाहर तक निकली होती है, 4D की भी और भाई 5D की भी। तो जब लिगेंड्स आते हैं तो वो उन लोब से बेटर तरीके से इंटरेक्ट करते हैं और अपने क्रिस्टल फील्ड को उसके ऊपर एग्जर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ बताओ क्या होता है, इसीलिए वहाँ पर एसएस कपलिंग और एलएल कपलिंग के बाद यानी किसी भी फ्री आयन की जो क्या होती हैं फ्री आयन टर्म्स, उनको एसएस कपलिंग और एलएल कपलिंग के बाद अरेंज करने के बाद फर्दर डिजनरेसी रिमूव कौन करता था, लिगेंड फील्ड। क्यों भाई, क्योंकि लिगेंड फील्ड, क्योंकि भाई ये टर्म्स बनी किससे हैं, डी सब शेल की फीलिंग से, और डी सब शेल की लोब कहाँ होती है, एनवायरमेंट के कांटेक्ट में। तो लिगेंड्स उनसे बेटर अटैच होते हैं भाई, बेटर इंटरेक्ट करते हैं, समझ के बात। तो वहाँ पर तो फिर क्या होगा, तो वहाँ पर लिगेंड्स क्या करते हैं, इनको स्प्लिट करेंगे भाई फर्दर। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, मुलिकेंट सिंबल। वहाँ पर इसके बाद क्या आते हैं बताओ भाई, मुलिकेंट सिंबल आते हैं, याद करो, है ना, वो T2G EG सब कुछ। तो वहाँ पर उसके बाद जो बैंड आए क्या थे, वो T2G से EG, T2G से EG, A1G, T1G, याद करो, वहाँ पर ऐसे बैंड आया करते ना। लेकिन लेंथनेट्स में खास बात क्या है यहाँ पर, क्योंकि भाई जो टर्म्स बननी है वो तो किससे बननी है, ध्यान रखियो भाई, यहाँ पर टर्म्स जो बननी है वो तो किससे बननी है। अब जहाँ तक मुझे याद भाई, आपने जो फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस, इससे आप भाई माइक्रो स्टेट्स आप कैलकुलेट कर लियो। अगर मैं बात करूं ट्राईवैलेंट यूरोपियम की, तो यहाँ बताओ क्या होते हैं, ये क्या होता है 4f7 होता है भाई, क्या होता है 4f7। तो इसके अंदर बताओ कितनी माइक्रो स्टेट्स होती है, बताओ 4f7 के अंदर, पता क्या है यहाँ पर पुट करने पर, बोलो भाई, मैं तो क्या यहाँ पर भाई, यहाँ पर नहीं सॉरी 4f6 होता है, क्या होता है 4f6। तो क्या हमारे पास ही, बोलो भाई, हम क्या बोलेंगे भाई, 7 का डबल 14 फैक्टोरियल, नीचे भी क्या है हमारे पास अनपेड कितने यहाँ पर भाई 6 फैक्टोरियल, और भाई 14 माइनस 6 8 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लोगे भाई, तो ये आएगा तकरीबन 3003, क्या आएगा 3003 माइक्रोस्टेट्स। तो अब देखो कितने सारे टर्म सिंबल होंगे यहाँ पर। तो एक वजह भी होती है भाई, एक डिफरेंस भी होता है इनका ट्रांसिमेटल स्पेक्ट्रा से, वहाँ पर पीक्स क्या आती हैं कम, यहाँ पर पीक्स क्या आती हैं बहुत ज़्यादा। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर माइक्रोस्टेट्स भी क्या हैं बहुत ज़्यादा भाई। बताओ आपको पहले पढ़ी, तो यहाँ पर तो पहले तो बताओ भाई, अब इन 3003 माइक्रोस्टेट्स को पहले कौन तोड़ेगा, एसएस कपलिंग और एलएल कपलिंग, और उसमें सबसे नीचे कौन आता है यहाँ पर 7f, ऊपर कौन होगा 5d। तो ये बहुत सारी क्या होंगे फ्री एंड टर्म्स। लेकिन इसके बाद की स्टोरी यहाँ पर भाई, यहाँ पर ऑर्गल डायग्राम नहीं लगते ना ही टर्नापी सोल्डर डायग्राम। क्यों भाई, क्योंकि ऑर्गल डायग्राम टर्नापी सोल्डर डायग्राम कब काम आते हैं, जब क्रिस्टल फील्ड क्या करे, एसएस कपलिंग एलएल कपलिंग बाद भाई फ्री एंड टर्म्स को कौन तोड़े, क्रिस्टल फील्ड, तब काम आते हैं भाई वो। अब वो यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर शिव नहीं है आपको, इसलिए यहाँ पर क्या होता था भाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये टर्म किससे बनी हुई है 4f की फीलिंग से, और 4f सब शेल क्या होती है डीपली बरिड। 4f सब शेल भाई लुक्की बैठी बिल्कुल आराम से, नहीं बता पा रहे भाई, 4f सब शेल बिल्कुल डीपली बरिड है, वो इंटरेक्ट नहीं करती लिगेंड से भाई। तो लिगेंड्स बाइंड भी कर जाएंगे ना, तो वो इतना अफेक्ट नहीं करते किसको 4f सब शेल को, समझ के बात। इसके दो इफेक्ट आते हैं, एक तो क्या होता है जैसे वहाँ पर क्या था, वहाँ पर लिगेंड्स याद करो भाई, वहाँ पर ऑर्गल डायग्राम क्या होता था, वहाँ पर ऑर्गल डायग्राम D1 आयन का भाई, D1 ऑक्टाहेड्रल का डायग्राम ये आया करता ना, T2G EG, वहाँ पर बताओ भाई स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स आया करता, तो ये बैंड लगातार हायर एनर्जी पे, अरे भाई D1 ऑक्टाहेड्रल में एकमात्र बैंड कौन सा आया करता, नहीं बताओ बेटा 5 T2G से सॉरी 2 T2G से 2 EG, और अगर मान स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हुए तो कहाँ पर जाएगा हायर एनर्जी पे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ पर लिगेंड्स क्या हैं, बोलो भाई, क्योंकि ये टर्म किससे बनी थी, अरे भाई D1 में क्या 2D, ये 2D टर्म किससे बनी थी, डी सब शेल से, इजंट इट। लेकिन यहाँ तो भाई लिगेंड फील्ड इसको अफेक्ट किया करता भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी। लेकिन यहाँ बताओ क्या हो भाई, बताओ पहली बात तो भाई लिगेंड फील्ड इसको अफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो एसएस कपलिंग एलएल कपलिंग के बाद भाई
लिगेंड फील्ड यहाँ पर काम नहीं करता, यहाँ पर मेन काम कौन करता है, एलएस कपलिंग। तो भाई रसल सैंडर्स जो स्कीम है ना, एक सैंडर्स होता है ना भाई, अरे वो क्या बोलते हैं जिसने, अरे भाई, अरे ये जो हमारे ये था ना रिवोल्यूशनरी है ना, एक अंग्रेज अधिकारी था सैंडर्स, पता ना आपको, कोई बात नहीं, ठीक है। तो बताओ भाई, तो 5d2 7f, 5d2 नहीं सॉरी, अब तो 7f हो गया, ये तो क्या हुआ, ये टूट जाएगा भाई। तो यहाँ बताओ कैसे टूटता है, बोलो भाई, यहाँ बताओ कैसे टूटता है, ऑर्डर में तो भाई बताओ क्या होता है यहाँ पर, 7f0 7f1 7f2 7f3 7f4 7f5 7f6, और ये बताओ फिर क्या हो, 5d2 5d, नहीं बताओ आपको पहले पड़ी। यानी यहाँ पर आपने एसएस कपलिंग एलएल कपलिंग के बाद भाई कैसे नहीं तोड़ना है, मूल्य के इन टर्म्स में तोड़ना है, एलएस कपलिंग से क्या तोड़ना है इनको। तो ट्रांजिशन मेटल में क्या करता, पहले एसएस कपलिंग एलएल कपलिंग, फिर क्या करता, क्रिस्टल फील्ड वो तोड़ता था, और एलएस कपलिंग क्या करते सिर्फ, और अरे भाई क्रिस्टल फील्ड से आप क्या कर लिया करते, ये किससे बना हुआ है, एसएस कपलिंग एलएल कपलिंग से, क्रिस्टल फील्ड इसको तोड़ता था, और इनसे क्या बनाते बैंड, और एलएस कपलिंग काम सिर्फ क्या करता, इस बैंड को थोड़ा ब्रॉड कर देना, नहीं समझे बात। जो काम यहां पर एलएस कपलिंग का था ना, जो काम यहां पर था क्रिस्टल फील्ड का, वो तो किसका होता है यहां पर, एलएस कपलिंग का। मतलब इनके काम क्या एक्सचेंज हो गया यहां पर भाई, यानी एसएस कपलिंग एलएल कपलिंग के बाद पहले तो यहां पर क्या आएगा, तो भाई अगर मैं इसका एनर्जी लेवल डायग्राम तैयार करूं ना, किसका, यूरोपियम का, अगर मैं यूरोपियम का एनर्जी लेवल डायग्राम तैयार करूं, पता क्या आएगा, 7f0 7f1, अरे बोलो भाई 7f0 1 2 3 4 5 6, फिर क्या 5d0, नहीं मतलब आपको पड़ गया भाई, नहीं समझेंगे आप। तो ये होते हैं यहाँ पर, यानी यहाँ पर जो ट्रांजिशन आएंगी ना, यहाँ पर इनके नाम ये नहीं होंगे T1G से T2G ना, इनका नाम क्या होगा भाई, 7f0 से बोलो भाई 5d2, ऐसे ऐसे नाम होंगे। तो अगर एमिशन है 5d0 से 7f1, 5d0 से 7f, ऐसे नाम होंगे इनके, न कि T1G EG वगैरह। डिफरेंस आपको मालूम पड़ गया भाई, क्या डिफरेंस है। तो बैंड यहाँ पर किससे आएंगे, रसल सैंडर्स जो टर्म्स है ना उनसे, और आपको फिर यहाँ पर किसकी फील्ड है क्या, मान लिया कोई बैंड आ गया, मान लिया 5d0 से 7f1 को बैंड आ गया, उस बैंड को ब्रॉड करने में कौन हेल्प करेगा, बोलो भाई क्रिस्टल फील्ड, समझे बात भाई। जैसे वहां पर एलएस कपलिंग को बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल भाई एक तरफ नहीं, अरे बिल्कुल उसको इग्नोर सा कर रखा था, है ना, बोलो भाई, है ना, आपको तो भाई एक इग्नोर करने की भी एक कला होती है, isn't it? आप कई बार आपके भाई फ्रेंड से अगर मान लो भाई झगड़ा हो जाए, तो आप उन्हें इग्नोर करते हो जानबूझ के उनको परेशान करने के लिए ना, साइकोलॉजिकली होता ना ऐसा भाई, ठीक है। और अगर मान लो भाई अगर वो फ्रेंड कोई लड़की है, तो वो तो भाई इग्नोर करने में ज़्यादा क्या होती है, isn't it? वो इस कला में ज़्यादा क्या होती है भाई, उनको महारत हासिल होती है ना, बताओ भाई, ठीक है। तो जैसे वहाँ पर तो अरे भाई वहाँ पर तो कैसे इसको भाई इग्नोर सा कर रखा बिल्कुल, isn't it? लेकिन यहाँ पर तो क्या इसको भाई, अरे भाई यहाँ पर जैसे आपने किसको इग्नोर कर रखा था, बोलो भाई एलएस कपलिंग को, और यहाँ पर आपने किसे इग्नोर कर रखा है, क्रिस्टल फील्ड को, बात आपको पहले पड़ गई। तो यहाँ पर भाई मूल्य के टर्म नहीं बनती यहाँ पर, अगर ना आपको समझे तो एक तो डिफरेंस भाई यहाँ पर बताओ बैंड किससे आते हैं, एफ ट्रांजिशन से। लेकिन एफ ट्रांजिशन के अलावा यहाँ पर और भी बैंड आ सकते हैं। आप बताओ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में कितने टाइप के बैंड आया करते हैं, 2 टाइप के, कौन कौन से, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में कितने टाइप के बैंड आते थे, 2 टाइप के, कौन कौन से भाई बताइए, कौन कौन से बैंड थे, एक तो डी ट्रांजिशन और एक चार्ज ट्रांसफर, कौन से भाई, तो वो 2 यहां भी होते हैं, लेकिन डी की वजह पर कौन से होते हैं, एफ और एक क्या होते हैं, चार्ज ट्रांसफर, अरे भाई लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। लेकिन यहां पर एक एक्स्ट्रा बैंड और आता है, यहां पर एक और टाइप का बैंड आता है, कौन सा, और जो लेफ्ट पोर्ट अलाउड होता है तो कौन सा, 4f2 5d, कौन सा भाई, 4f2
ये आता सीरियम 3+ के अंदर। अब बताओ सीरियम 3+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सीरियम 3+ का, सीरियम 3+ का बताओ भाई कॉन्फ़िगरेशन क्या होएगा, बताओ क्या होगा सीरियम 3+ का क्या होगा, 4f1 5d0 6s0, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, 4f से 5d में, f से d में। लेपोर्टे अलाउड है फॉरबिडन है, लेपोर्टे अलाउड है कि फॉरबिडन नहीं है, अलाउड है, इजंट इट। बताओ क्या बोलेंगे इसको भाई, ये क्या हमारे पास, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टाइप ट्रांजिशन कौन सी, तो क्या अंतर है उन स्पेक्ट्रम, इसमें क्या अंतर हुआ, वहाँ पर क्या थी डी ट्रांजिशन, उसके एडिशन में क्या जाएगा था चार्ज ट्रांसफर, यहाँ क्या है एफ एफ तो है ही है, डी डी की काउंटर पार्ट यहाँ पर क्या है एफ एफ, और भाई चार्ज ट्रांसफर यहाँ भी, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा कौन सी है 4f to 5d, और ये भी क्या है और बहुत इंटेंस आती है, बात आपको पहले पड़ रही है, वहाँ पर नंबर ऑफ बैंड्स कम है, यहाँ पर नंबर ऑफ बैंड्स क्या आते हैं ज़्यादा। और बताइए भाई और क्या डिफरेंस है, वहाँ पर जो लेवल बनते हैं एसएस कपलिंग एलएल कपलिंग का, तो क्या बनते हैं क्रिस्टल फील्ड से बनते हैं, मेन लेवल वहाँ कैसे बनते हैं भाई क्रिस्टल फील्ड से, यहाँ पर मेन लेवल किससे बनते हैं एलएस कपलिंग से। अब इसलिए आपको भी नहीं है, आप किसी भी लेंथेनाइड कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा में ये लिखा दिखाइयो T2G से EG, वो बकवास वो कहीं नहीं मिलेगी आपको, यहाँ पर क्या लिखे मिलेंगे 7f2 से, क्योंकि मैंने अरे मेरे भी बहुत सारे भाई पेपर पब्लिश्ड हैं लेंथेनाइड स्पेक्ट्रा के, लेंथेनाइड स्पेक्ट्रा के मैंने इतने सारे पेपर पब्लिश कर रखे हैं, ठीक है ओके। ये मेरा ये क्या बोलते हैं आप कह सकते हो, क्योंकि रिसर्च में जिसमें आपका भाई वो जो आपका रिसर्च का फील्ड होता है भाई, ठीक है, इसमें मैं चाहूँ तो भाई इसको, अरे इसमें हम चाहें तो भाई 2 महीने इसको पढ़ते रह सकते हैं लेकिन हमने 2 ही दिन पढ़ना है, क्योंकि नेट में आपका इतना ही है 2 दिन वाला, बात आपको पहले पड़ गई, अरे बोलो भाई ठीक है। अच्छा और भी यहाँ पर कोई डिफरेंस होता है क्या उस स्पेक्ट्रा से स्पेक्ट्रा में, अरे और भी यहाँ पर कोई डिफरेंस आया क्या स्पेक्ट्रा में, हाँ अच्छा यहाँ पर सिलेक्शन रूल्स क्या आएंगे लेंथेनाइड स्पेक्ट्रा के, भाई सिलेक्शन रूल्स बताओ भाई आप, क्या सिलेक्शन रूल्स, तो भाई पहली बात तो सिलेक्शन रूल क्या होता है, डेल्टा एल क्या होना चाहिए, बोलो भाई, वो तो +-1 भाई होना ही चाहिए लेपोर्टे अलाउंस के लिए, नहीं समझे बात, डेल्टा जीरो यहाँ पर क्या रहेगा फॉरबिडन रहेगा, समझ गए बात। लेकिन आपको फिर भाई अगर मान लिया कॉम्प्लेक्स है और ट्रांजिशन लेपोर्टे फॉरबिडन, फिर आती कैसे है भाई, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में थोड़ी सिमेट्री क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स मतलब परफेक्टली क्या नहीं है सिमेट्रिकल नहीं है, तो सिमेट्री थोड़ी क्या खत्म होगी, आपको पता होगा ना, ये रूल सबको लागू होता है जबकि सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो अगर कॉम्प्लेक्स आपका पूरी तरह सिमेट्रिक नहीं है तो थोड़ी सी क्या आ जाएगी वहाँ पर लेपोर्टे अलाउंस, नहीं है क्या आपको, तो चलो भाई लेपोर्टे अलाउंस आ गई हमारे पास, हमने मान लिया, हमने क्या मान लिया भाई कि हल्की फुल्की यहाँ पर लेपोर्टे अलाउंस। अच्छा ये बात तो ध्यान रखो, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में अगर कोई स्पिन फॉरबिडन थी तो बहुत क्या करती कम इंटेंसिटी की, है ना, यहां पर कोई स्पिन फॉरबिडन ना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या होते हुई एलएस कपलिंग, भाई ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में एलएस कपलिंग नहीं हो पाई थी ना, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में एलएस कपलिंग नहीं हो पाई थी ना, अगर एलएस कपलिंग नहीं हो पाई थी तो वहां पर ऑर्बिटल मोशन अलग थी, स्पिन मोशन क्या थी अलग थी, तो वहां पर स्पिन मोशन क्या थी एक गुड क्वांटम नंबर, बोलो भाई स्पिन मोशन वहां पर क्या थी भाई गुड क्वांटम नंबर, उसकी चलती थी वहां पर, स्पिन क्वांटम ने बोल दिया कि भाई ऐसा नहीं होएगा तो ऐसा नहीं होएगा, नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई, लेकिन भाई क्योंकि यहां पर एलएस कपलिंग होगी ना, तो एलएस कपलिंग के बाद भाई यहां पर कौन सा क्वांटम जे आ गया यहां पर भाई, तो यहां पर किसकी चलती मेनली जे की, यानी यहां पर कोई स्पिन फॉरबिडन है भी ना, हम उस पर ज्यादा गौर नहीं करते क्योंकि उसको वो इतना फॉरबिडन नहीं कर पाए उसको, यहाँ पर जे अगर क्या फॉरबिडन कर दे तो फॉरबिडन है मेन, नहीं तो कोई सब चलता है यहाँ पर, बात आपको पहले पड़ी, तो याद रखियो उनमें ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में
स्पिन अलाउड होना बहुत ज़रूरी था, यहाँ पर स्पिन फॉरबिडन भी, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्पिन फॉरबिडन होने के बावजूद भाई स्पिन क्वांटम नंबर इतना अच्छा क्वांटम नंबर यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि एलएस कपलिंग के बाद स्पिन क्वांटम नंबर का यहाँ पर वर्चस्व क्या हो गया, खत्म हो गया भाई। तो यहाँ पर जे चेक करते होते हैं क्या, तो यहाँ पर सिलेक्शन रूल्स क्या होते हैं, तो ये तो होना ही चाहिए भाई, ये तो होना ही चाहिए डेल्टा प्लस माइनस 1। अगर ये ना है, ये है तो अच्छी बात है, और अगर डेल्टा एल क्या है, 0 है, तब क्या होना चाहिए भाई, क्या होनी चाहिए एसिमेट्री, तब क्या होना चाहिए हमारे पास भाई, एसिमेट्री होनी चाहिए भाई। अगर डेल्टा यानी एफ एफ ट्रांजिशन यहाँ पर कब अलाउड होगी, तो हल्की फुल्की, जब कॉम्प्लेक्स क्या हो जाए, नॉन सेंट्रो सिमेट्रिक। अब बताओ भाई, बताओ यहाँ पर अलाउड कौन, यहाँ पर भाई कौन से यहाँ पर सिलेक्शन रूल्स होते हैं भाई। यहाँ पर मैं लिखता हूँ मैग्नेटिक डाइपोल, नहीं पहले लिखते हैं यहाँ पर भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल अलाउड। ये कौन सी है, मैग्नेटिक, ये बताओ कौन सी है, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल। क्या भाई, मैग्नेटिक डाइपोल अलाउड ट्रांजिशन, इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, और भाई इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपल कि भाई ये किस मैकेनिज्म से होती है, ठीक है बात। तो इनके भाई सिलेक्शन रूल्स में लिखता हूं यहां पर, ठीक है ना, अरे बोलो। तो सिलेक्शन रूल्स क्या होते हैं इसके भाई, कि पहली बात तो डेल्टा एस क्या होना चाहिए, 0। अरे भाई एस मतलब एस काउंटर नंबर, तो डेल्टा एस क्या होना चाहिए, 0 0 0। लेकिन ये इतना कोई स्ट्रिक्ट कंडीशन यहाँ पर माननी नहीं जाती, क्योंकि भाई स्पिन अलाउंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है अपने आप, ये इतना बड़ी बात नहीं है, ठीक है बात। तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, लूजली अलाउड, सॉरी ये क्या है, लूजली अप्लाइड है, ये स्ट्रिक्टली अप्लाइड नहीं है, ओके। अब बताओ यहाँ पर डेल्टा एल का भी होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, एल का भी होता है, क्या है यहाँ पर एल भी होता है, कैपिटल एल। यूजुअली हम कहते थे सिर्फ स्मॉल एल क्या बताता है हमेशा, अलाउंस, लेकिन यहाँ पर कैपिटल एल भी क्या डिसाइड करता है, अलाउंस। लेकिन क्योंकि एल एस कपलिंग हो रखी है, तो ये भी इतना ज़्यादा कोई क्या बोलते हैं भाई, हम इस पर फोकस नहीं करते, ठीक है बात। ये पता क्या होता है, डेल्टा एल क्या होना चाहिए, कम या ज़्यादा किससे, 6 से। बोलो भाई, यानी एस स्टेट से कहाँ पता चल सकते हैं भाई, एस स्टेट से पता सकते हो, पी में, डी में, एफ में, जी में, स्टेट में। ये कैपिटल एल है, स्मॉल एल नहीं है सारे क्या एफ ट्रांजिशन। डेल्टा एल क्या होना चाहिए भाई, नहीं बता, पहले पड़ी क्या, अरे बोलो भाई डेल्टा एल बताओ क्या होना चाहिए, हाँ कि नहीं आपको ये। और इनमें बताओ क्या हुआ, इनमें क्या होता है, डेल्टा एल 0, यहाँ पर डेल्टा एल 0 प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2 होता है भाई, ओके। अब आया जे क्वांटम नंबर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसने कह दिया भाई फॉरबिडन तो फॉरबिडन, बताओ आपको पहले पड़ी, इसका बताओ क्या होता है। अच्छा जे में एक बात ध्यान रखियो भाई, जे 0 0 0 0 फॉरबिडन, क्या मतलब, अगर जे 0 है और जे 0 से ही पूछ रहा है, जैसे मैं अगर कहूं जैसे 5D 0 से 7F 0, ये तो पक्का फॉरबिडन है। अगर दोनों क्या है, अरे भाई 5D 0 के 7F 0 में पहुंची ट्रांजिशन, तो ये अलाउड फॉरबिडन है, क्योंकि इनिशियल जे भी क्या है 0, फाइनल जे भी क्या है 0। यहाँ पर जे पे ध्यान देना है, ओके। अच्छा तो भाई, और फिर क्या अदरवाइज क्या होता है, तो 0 0 तो क्या अलाउड है ही है, सॉरी फॉरबिडन है ही है। क्या होता है, डेल्टा जे क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू और लेस देन 6, बिल्कुल वैसे ही। यानी J1 से आप कहाँ पहुँच सकते हो, J2 में, J3 में, J4 में, J5 में, J6 में, J7 में, J1 से प्लस 6 भाई, नहीं समझे बात। लेकिन क्या भाई, लेकिन यही रूल जो डेल्टा जे है ना, पता क्या बन जाएगा, बोलो भाई, या तो ये रहेगा रूल, या क्या हो जाएगा, डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 4 और 6, अगर जे डैश और जे डबल डैश क्या है, जे डैश और इनमें से एक 0 हो। ध्यान रखिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रूल ये,
क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल अलाउड, अरे भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल अलाउड बताओ कब होएगी, जब डेल्टा जे क्या हो। पहले तो 0 0 सारी क्या होंगी हमेशा फॉरबिडन होंगी भाई, 0 0 क्या होगी हमेशा, मैग्नेटिक डाइपोल भी क्या रहेगी फॉरबिडन, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल क्या फॉरबिडन भाई, यानी जे 0 से जे 0 क्या पक्का फॉरबिडन होती है भाई, ठीक है बात। लेकिन डेल्टा जे इक्वल्स टू लेस देन हो सकती है, अलाउड होएगी। लेकिन यही ये 6 का जो रूल है ना कि 6 से कम कुछ भी हो, ये 2 4 6 से पहुंच जाएगा। ये तो क्या है +1 हो +2 हो +3 हो +4 हो +6 हो, लेकिन शर्त क्या है कि जिस जे से गया है और जिस जे में गया उनमें कोई जीरो ना होना चाहिए। मतलब J1 है तो J1 से आप कहाँ पहुँच सकते हो, J2 में भी, J3 में भी, J4 में भी, J5 में भी, J6 में भी। लेकिन अगर मैं ये कहूँ, नहीं बता पॉपुलरिटी क्या, अरे भाई मैं ये कहूँ 5D, मैं कहूँ 7F0 से 7F, ये 7F1 से आप कहाँ पहुँच सकते हो, 7F1 से आप कहाँ पहुँच सकते हो, बोलो भाई ऊपर जो मान लो 7F1 से आप 5D, बोलो भाई 1 में पहुँच सकते हो, समझे बात, 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी, 5 में भी, समझे बात भाई। लेकिन अगर एक भी क्या होगा आप बताओ, अरे भाई अगर एक भी बताओ, एक भी यहाँ पर क्या हो गया, 7F0 में नहीं बोल दिया, 0 बोल दिया, अब सिर्फ 2 का चेंज अलाउड है, कौन सा, 7F0 से 5D2, अब 5D अलाउड नहीं है, नहीं समझे बात। अगर दोनों में से एक क्या हो गया, साक्षी नहीं बेटा आपको, अगर दोनों में से एक क्या होगा भाई, देखो अगर दोनों क्या है नॉन जीरो, जिस स्टेट से गया है जिस स्टेट में गया उन दोनों के जे क्या है नॉन जीरो, तब तो वही रूल लगेगा इक्वल्स टू और लेस देन 6, 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 +-6। लेकिन अगर एक भी क्या आप कहोगे दोनों जीरो, अरे दोनों जीरो हो गए ना, फिर अगर जे डैश और जे डबल डैश दोनों ही क्या हो गए, फिर तो फॉरबिडन नहीं है, तुम क्या बोलेंगे, दोनों जे इनिशियल स्टेट ऑफ फाइनल दोनों जे जीरो, फॉरबिडन। एक नॉन जीरो तो +2 +4 +6, और दोनों नॉन जीरो +-0 +-2 +-4 3 4 5 6। बात आपको पहले पड़ेगी, नहीं आया आपको समझिए। और बताओ भाई, और बताओ मैग्नेटिक डाइपोल के लिए बताओ क्या होता है सिलेक्शन रूल, बताओ क्या होता है, जे की टर्म में क्या होता है, अरे जे की टर्म में क्या होगा इसका, जे की टर्म में इसका सिलेक्शन रूल बताओ क्या है मेरे पास, डेल्टा जे 0 ±1, इससे क्या बताओ, डेल्टा जे 0 ±1 ±2। तो इनके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, आज तक इनके क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन भाई ये इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है बात। आगे रखो, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन इन क्वेश्चन क्योंकि नेट के सिलेबस में लिखा हुआ है बाकायदा मैग्नेटिक एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, और स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है, तो इसके क्या है सिलेक्शन रूल्स है भाई। तो इस सिलेक्शन रूल्स के अलावा और क्या पूछ सकता है, इससे इंपॉर्टेंट और क्या होता है बताओ भाई, बात आपको पहले पढ़ रही है, नहीं आपको समझ आया, ठीक है। तो ये बताओ क्या होगा हमारे पास, आ गया ना ये। और मैं आपको बताऊँ भाई, अच्छा एक बात और, लैंथेनाइड्स में सॉरी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होता है, जो बैंड होते हैं उनकी पोजीशन बदलती है ना, क्या बदलने पर, लिगेंड की स्ट्रेंथ। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपने स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगाए या वीक लिगेंड्स, बैंड वही रहेगा, वजह भाई क्योंकि सब शेल किससे बने, सॉरी स्टेट बने किससे हुए हैं, एफ सब शेल से जो डीपली बरीड है। तो यहाँ पर खास बात क्या है, जैसे यूरोपियम कॉम्प्लेक्स है, क्या यूरोपियम का कॉम्प्लेक्स, आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स लगाओ चाहे वीक लिगेंड्स, जो 5D0 से 7F2 होती है ना, ये तकरीबन 620 पे रहेगी हमेशा, 620 नैनोमीटर। ये लिख दिया, बोल दिया भाई, ऐसा क्यों होता बताइए भाई, क्योंकि हमको पता है, क्योंकि ये 5D0 और 7F2 दोनों टर्म किससे बनी हुई है, एफ सब शेल से जो डीपली बरीड है। तो यहाँ पर क्या होता बताओ भाई, लिगेंड्स आए, स्ट्रॉन्ग आए, वीक आए, तो वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते, तो जो पीक्स होती हैं वो वही रहती हैं।
यानी आप यूरोपियम का कोई कॉम्प्लेक्स ले लो, कोई कॉम्प्लेक्स, आप आयरन 2 पॉजिटिव का कोई कॉम्प्लेक्स लिया करते तो किसी में तो नहीं, आयरन 2 पॉजिटिव क्या हो गया 96, तो क्या नहीं, आप वेनेडियम 3 पॉजिटिव क्या नहीं, बल्कि आप ये काम करो भाई, आप कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, उसमें एक मात्र बैंड होता है ना, कौन सा, कॉपर 2 पॉजिटिव ऑक्टाइडल, Eg से T2G, तो अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस में Eg से T2G वाला बैंड क्या अलग अलग आएगा भाई, क्योंकि स्क्वायर डायग्राम में क्या था याद करो, अरे बच गया भी नहीं यहाँ पर, उस स्क्वायर डायग्राम में क्या था, ऐसा नहीं आया करता स्क्वायर डायग्राम, तो ये गैप क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड में बढ़ जाएगा, नहीं समझे बात। लेकिन यहाँ बताओ क्या होगा, बताओ भाई, क्योंकि यहाँ पर लिगेंड स्ट्रेंथ को फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा, तो बैंड कहाँ रहेंगे, जहाँ है ना वो बैंड वहीं रहेंगे, बात आपको पहले पड़ेगी। इसीलिए इनको नहीं है वेवलेंथ कैलिब्रेशन इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनमें किसी बैंड की पोजीशन जहाँ नहीं है वहीं नहीं, और शार्प यहाँ पर शार्प पीक्स आते हो क्या आती हैं, उनकी पोजीशन क्या रहती है, ऑलमोस्ट सेम, नहीं आएगा आपको ये। और बताओ भाई फिर क्या है, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनाइड्स, तो भाई जैसी स्पेक्ट्रल तो ये जो कंपाउंड है तो क्या होते हैं कलरलेस, बोलो भाई AC3 पॉजिटिव, TH4 पॉजिटिव, CM3 पॉजिटिव, ये तो बताओ क्या होते हैं भाई कलरलेस, क्यों भाई, क्योंकि एक का तो क्या होता है एम्प्टी, सर दो क्या हो गया एम्प्टी, और एक का तो क्या हो गया हाफ फील्ड, ये तो क्या हो गया हाफ फील्ड और एम्प्टी क्या हो गए कलरलेस, लेकिन बाकी ऑलमोस्ट सारे क्या होते हैं बताओ भाई कलर्ड, नहीं बता आपको पहले पड़ी। तो जैसा स्पेक्ट्रा किन का आता है लैंथेनाइड्स का, ऑलमोस्ट वैसा ही स्पेक्ट्रा किन का आता है भाई एक्टिनाइड्स का, लेकिन एक अंतर होता है, बताओ, क्योंकि एक्टिनाइड्स में क्या होता है भाई, वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो कर पाया करते हैं, क्योंकि डी और एस वाले यूज कर लिए तो 3 तक पहुंच गए, और 5F वाले वहां पर क्या होते हैं एनर्जी में हाई लेइंग और एनवायरमेंट के कॉन्टैक्ट में, तो वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर दिया करते हैं ना भाई, तो वही जो, क्योंकि वहाँ पर 5F सब चल क्या थी एनवायरमेंट के कॉन्टैक्ट में, तो मैं आपको बताऊँ इसी वजह से इनका जो स्पेक्ट्रा होता है ना, जो लोअर लेंथेनाइड्स होते हैं, सॉरी लोअर क्या होते हैं लाइट एक्टिनाइड्स, उनका स्पेक्ट्रा तो फिर भी किससे मैच करता है लेंथेनाइड से, किन से भाई, नहीं मैं तो आपको पहले पड़ी, लेकिन जो हायर एलिमेंट है ना उनका स्पेक्ट्रा काफ़ी क्या होता है भाई डिफरेंट होता है, क्यों भाई बताओ, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर 5F सब चले होते हैं एनवायरमेंट के, यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड भी होता है और LS कपलिंग भी होती है, नहीं मैं तो आपको पहले पड़ी क्या। और यहाँ बताओ भाई जितनी माइक्रोस्टेट्स कहाँ थी लैंथेनाइड्स में, उतनी ही माइक्रोस्टेट्स कहाँ पर बताओ भाई एक्टिनाइड्स में होंगी, लेकिन अंतर तो क्या हुआ यहाँ पर भाई लैंथेनाइड्स में बहुत सारी क्या होती थी माइक्रोस्टेट्स, एक्टिनाइड्स में क्या 5F है, तो यहाँ भी बहुत सारी क्या माइक्रोस्टेट्स, तो यहाँ पे तो क्या होंगी लैंथेनाइड्स की तरह यहाँ भी क्या होती हैं FF ट्रांजिशंस, लैंथेनाइड्स की तरह यहाँ भी क्या होती हैं FF ट्रांजिशंस, उनके अलावा तो यहाँ पर क्या होती हैं FF ट्रांजिशंस के अलावा, और यहाँ पर तो क्या होंगी 5F to 6D, वहाँ कौन सी थी 4F to 5D एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर क्या होती हैं, एक तो क्या होती है 5F to 5F ट्रांजिशन क्या होती है 5F to 6D, और एक क्या होते हैं चार्ज ट्रांसफर। तो याद रखिए भाई एक्टिनाइड कॉम्प्लेक्स के स्पेक्ट्रम में 3 तरह के बैंड आते हैं, नहीं आ गया आपको, लेकिन भाई ध्यान रखियो कि जो हैवी एलिमेंट है, बोलो भाई नहीं समझे बात, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, जो हैवी एलिमेंट होते हैं ना वो तो क्या करते हैं, वो तो लैंथेनाइड जैसे क्या शो करते हैं स्पेक्ट्रा, और जो लाइट होते हैं वो क्या करते हैं हल्का डिफरेंट, ठीक है, लेकिन भाई क्योंकि इसकी वजह क्या होती है, क्योंकि यहाँ पर 5F सब चल के होते हैं एनवायरमेंट के कॉन्टैक्ट में। अब आप ये बताओ भाई, बताओ इनमें से बताओ क्या आएगा, बोलो भाई आप ये बताओ, ये बताओ 5D0 एंड 7F1 ट्रांजिशन इन ट्राइवेलेंट यूरोपियन कॉम्प्लेक्स इज, ये कहता है इलेक्ट्रिक डाइपोल अलाउड एंड मैग्नेटिक डाइपोल फोरबिडन, ED अलाउड MD अलाउड,
ED forbidden, MD forbidden, ED forbidden, MD allowed। बताओ क्या आएगा हमारे पास? यूरोपियम 3 पॉजिटिव है, क्या बोला? 5D0 से 7F1 बोला होगा, isn't it? तो भाई ये तो भूल जाओ, ये यहाँ पर ये काम के नहीं होते, क्या चेक करो भाई जी। तो डेल्टा जे क्या है? डेल्टा जे अगर एक भी जे क्या हो, वैसे तो डेल्टा जे क्या होता अलाउड, ईडी के लिए क्या होता अलाउड, इक्वल्स टू लेस देन 6 होता भाई, लेकिन एक भी 0 हो गया तो क्या बन जाता है? बोलो भाई, +-2 +-4 +-6। तो भाई 0 से 1 0 यहाँ पर भाई, अगर यहाँ पर 1 और 2 होता तो इलेक्ट्रिक डाइपोल अलाउड क्या होती है? तब ये भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होती है? अलाउड। लेकिन अभी क्या है ये? फॉरबिडन। क्यों? क्या है यहाँ पर में? क्यों 2 वाला हो गया, तुम क्या बोलेंगे? ईडी क्या है? ये फॉरबिडन। मैग्नेटिक क्या है बताओ? डेल्टा जे 0 +-1 होता है सिलेक्शन रूल, क्या हो गया? +1 हो गया, +1 अलाउड नहीं, तुम क्या बोलेंगे? ईडी क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल तो क्या फॉरबिडन, लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल क्या है? अलाउड। कौन सा ऑप्शन है बताओ? कौन सा ऑप्शन है भाई? डी ऑप्शन। ठीक है, बताओ द स्पेक्ट्रा ऑफ AM3 पॉजिटिव रिजेंबल्स विद, बताओ मैंने आपको पढ़ाया था भाई कि AM3 पॉजिटिव और हैवी एक्टिनाइड्स का स्पेक्ट्रा लैंथेनाइड से मैच करता भाई, पहले वाला नहीं करता। बताओ कौन क्या आएगा? लैंथेनाइड्स, लाइट एक्टिनाइड्स, बोलो भाई, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, नन, लैंथेनाइड्स। आ गया ना आपको ये? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।